महाराष्ट्र की राजनीति के देवेंद्र बन चुके सीएम फडणवीस की नज़र अब मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी चुनावों पर है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा तैयारी अभी से शुरू कर दी है। एक बार फिर वहां का राजनीतिक समीकरण बदल रहा है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के प्रभाव को और भी कमजोर करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर ध्यान केंद्रित कर लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिया कि बीजेपी मनसे के साथ गठबंधन पर विचार कर रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मनसे के प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी का रवैया सकारात्मक रहा है, लेकिन इसमें उद्धव को कैसे नुकसान होगा इसको समझने की जरूरत है। असल में देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में संकेत दिया कि बीजेपी मनसे को सरकार में शामिल करने और नगर निगम चुनाव में साथ लाने के लिए तैयार है। फडणवीस ने कहा कि राज ठाकरे के उम्मीद अच्छे वोट मिले हैं, हमारे और उनके विचार मेल खाते। ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी की कोर टीम में उन्हें सरकार में साथ लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मनसे के साथ बीजेपी की बढ़ती नजदीकियां कोई नई बात नहीं है। पहले भी फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकातों ने राजनीतिक चर्चाओं को हवा दी थी। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा को अपनाने की बात मानी है। मनसे नेताओं ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए पार्टी का रुख हमेशा से एकला चलता रहा है, लेकिन गठबंधन पर अंतिम निर्णय राज ठाकरे करेंगे। उधर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी और मनसे के संभावित गठबंधन की आलोचना करते हुए राज ठाकरे को बीजेपी का खिलौना बताया। राउत ने कहा कि बीजेपी केवल राज ठाकरे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही। उन्होंने इसे उद्धव ठाकरे की पार्टी को कमजोर करने की साजिश करार दिया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनसे और बीजेपी के संभावित गठबंधन से बीएमसी चुनावों में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। बीएमसी पर अभी भी उद्धव ठाकरे की मजबूत पकड़ है, लेकिन अगर बीजेपी मनसे एक साथ आते हैं तो यह समीकरण भी बदल सकता है। लोकसभा चुनावों में मनसे के बिना शर्त समर्थन से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ था और अब यह समीकरण नगर निगम चुनाव में दोहराए जाने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे ने पूर्व नगर सेवकों और पदाधिकारियों को अभी से तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बीच राज ठाकरे को बड़ा झटका भी लगा है। दरअसल नगर निगम चुनाव से पहले मनसे के कई पदाधिकारी उद्धव गुट में शामिल हो गए हैं। घाटकोपर पूर्व विधानसभा से मनसे पदाधिकारी संतोष पिंगरे, सुनील भोतेस्कर, सतीश पवार और राहुल चोरगे ने मातोश्री पहुंच करके शिवसेना यूबीटी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उद्धव ठाकरे ने मनसे के सभी नेताओं का अपनी पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर प्रभाग संख्या 8 के प्रमुख तुकाराम यानी सुरेश पाटिल सहित अन्य पदाधिकारी और शिवसैनिक मौजूद रहे। मनसे नेताओं को शिवसेना यूबीटी में शामिल करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने उन्हें संबोधित करते कहा कि हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए, इसके बाद भी आप शिवसेना यूबीटी में शामिल हुए। ये सभी नेता केवल हमारी पार्टी में शामिल हुए बल्कि हंसी खुशी आए हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंबई तबाह हो रही है, क्या हम बैठ करके देखते रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते कि कौन सा नेता किस पार्टी से है, लेकिन पार्टी में शामिल होने के बाद एक दिशा और एक उद्देश्य ही होगा। कुल मिलाकर के यह कि बीजेपी जहां एक तरफ अब राज ठाकरे के जरिए उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश में जुट चुकी है और बीजेपी को बात भली भांति पता है कि अगर यहां पर उद्धव ठाकरे को घेरना है तो राज ठाकरे के साथ आना बेहद जरूरी है। खासकर स्थानीय स्तर पर राज ठाकरे की पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव ही है, जिसका लाभ बीजेपी लेना चाहती है और इसीलिए बीजेपी ने अब राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। और स्थानीय स्तर पर स्थानीय मतदाताओं का वर्चस्व सबसे ज्यादा होता है और बीएमसी चुनाव में बीजेपी को शानदार जीत हासिल करके बीएमसी में अपना कब्जा जमाना है तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे को पटखनी देनी होगी और उद्धव ठाकरे को अगर पटखनी देनी है तो ठाकरे नाम होना बेहद जरूरी है। और इस बात को तमाम राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर बीजेपी के साथ एक ठाकरे नाम जुड़ गया तो जाहिर सी बात है कि फिर बीएमसी चुनाव में बीजेपी कमाल भी कर सकती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।